पोस्ट बिहेवियरलिज्म या उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद का अभिप्राय एवं पृष्ठभूमि। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के रूप में जब व्यवहारवादी उपागम की स्थापना की गई तो यह एक आंदोलन, एक तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन तथा एक नए राजनीतिक विज्ञान का नाम दिया गया। किंतु व्यवहारवाद की स्थापना के लगभग 20 वर्षों के बाद इसके समर्थकों ने यह अनुमान किया कि इसमें अनेक आधारभूत कमियां हैं। परिणाम स्वरूप व्यवहारवाद के प्रति असंतोष का जन्म हुआ और अनेक पुराने व्यवहारवादियों के व्यवहारवाद के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की गई। सितंबर 1969 में न्यूयॉर्क में होने वाले अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की 65वीं बैठक में डेविड ईस्टन ने, जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रतिपादकों में से थे, अपने अध्यक्षीय भाषण में व्यवहारवादी स्थिति पर एक शक्तिशाली आक्रमण किया। उन्होंने व्यवहारवादी शोध की निरर्थकता पर गहरा असंतोष प्रकट किया तथा प्रश्न किया कि उन अनुसंधान की उपयोगिता क्या थी जिसने तत्कालीन समाज के तीव्र रोगों, समस्याओं पर ध्यान भी नहीं दिया। उनको उच्च तकनीक व परिष्कृत शोध उपकरणों की आवश्यकता क्या थी जब वे समकालीन सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं को समझकर उनकी समाधान के उपाय न सुझा पाए। क्वेश्चन मार्क। क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं हो जाता कि हम परिवर्तनशील स्थितियों पर ध्यान दें और पुनर्निरीक्षण धाराओं पर फिर से विचार करने के लिए इच्छुक हों और यदि आवश्यक हो तो संशोधन भी किए जाएं। इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण एक प्रक्रिया है, सुधार की गत्यात्मकता की। इसका जन्म व्यवहारवादी जड़ता, रूढ़िवादिता एवं दिशाहीनता के कारण हुआ। व्यवहारवादी राजनैतिक आम तौर पर अपने विश्वविद्यालय परिवार के शीश महल में बैठे तरह तरह के संकल्पना ढांचे, प्रतिरूप व सिद्धांत के निर्माण पर लगे रहे, पर इन्हें यह मालूम नहीं था कि बाहर की दुनिया कितनी सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संकट में जूझ रही है। उधर न्यूक्लियर बम का खतरा, यूएसए में बैठे आंतरिक मतभेद, क्यूबा संकट, वियतनाम संकट, इन सब घटनाओं ने विश्व की नैतिक चेतना झकझोर दिया। ये सब ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी कोई पूर्व सूचना राजनीति विज्ञान को नहीं थी। यह व्यवहारवादी राजवैज्ञानिकों से समाज की तत्कालीन परिस्थितियों, समस्याओं, संकटों, चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके समाधान ढूंढने की मांग करता है। उसकी मांग है कि राजनीतिक वैज्ञानिक द्वारा किए जाने वाले शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में संगतिपूर्ण होने चाहिए। साथ ही राज्य वैज्ञानिकों या विचारकों से यह आग्रह भी करता है कि मूल्य निषेध दृष्टिकोण अपनाने के बजाय रक्षार्थ अपनाए जाएं और मानवीय मूल्यों की रक्षा का कार्य करें। उत्तर व्यवहारवाद के दो नारे हैं, प्रासंगिकता तथा क्रिया निष्ठता। डेविड ईस्टन के शब्दों में उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है और राजनीति विज्ञान की नई दिशाओं की ओर मोड़ने और उसके उत्तराधिकार को अस्वीकार करने के स्थान पर इसमें बहुत कुछ जोड़ने का प्रयत्नशील है। ईस्टन ने आगे कहा कि उत्तर व्यवहारवाद एक वास्तविक क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया विकास है, न कि अनुरक्षण है। यह भविष्य की दिशा में एक कदम है, न कि पीछे की ओर हटने की
प्रवृत्ति। उत्तर व्यवहारवाद का अभिप्राय। पहला अभिप्राय है व्यवहारवाद का सुधरा हुआ रूप है यह। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का सुधरा हुआ रूप है। समन्वयवादी दृष्टिकोण है इसमें। उपयोगिता पर आधारित वैज्ञानिक का समर्थक है यह। परंपरागत दृष्टिकोण का पुनरुत्थान नहीं है यह। राजनीतिक विज्ञान के विकास की निरंतरता को बनाए रखेगा। उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण। उत्तर व्यवहारवाद क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता एवं दिशाहीनता के कारण हुआ। डेविड ईस्टन ने सन 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थक नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवाद बनना होगा। इसके प्रमुख कारण क्या थे? व्यवहारवाद के विरुद्ध यह एक प्रक्रिया थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने की चेष्टा की गई, किंतु इन सब के बावजूद स्वयं अनेक व्यवहारवादियों ने भी इन प्रयासों को अपर्याप्त एवं अपूर्ण माना। दूसरा, अध्ययन पद्धतियों से असहमति। ऐसा माना गया कि सामाजिक विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि समाज और व्यक्ति परिवर्तनशील हैं, अतः उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान की भांति संभव नहीं है। व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष। व्यवहारवादी शोध में तथ्य मूल्य विज्ञान पर बल दिया गया है। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिक की दुर्बलता माना गया है और तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याप्त माना गया है, किंतु उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक हैं, अतः इनमें भेदकर्ता कृत्रिम है। राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में राजनीतिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही रूपों में जीवंत होना चाहिए, इसलिए मूल्यों को नकारा नहीं जाना चाहिए। चौथा, विश्व की मानवता के प्रति दायित्व की उपेक्षा। व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राज्य व्यवस्था और विश्व के अनेक संकेतों और समस्याओं से घिर गए, जैसा कि आणविक युद्ध का भय, अमेरिका में काले और गोरे का भेद, तानाशाही शासन की बढ़ती हुई संभावनाएं, वियतनाम में अघोषित युद्ध तथा जनसंख्या विस्फोट आदि राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने की आकांक्षा में व्यवहारवादियों का यह कहना था, शोध और अनुसंधान की क्या उपयोगिता हो सकती है, जिसने समाज और राज्य व्यवस्था के इन तीव्र रोगों, संकेतों एवं समस्याओं के निदान की ओर ध्यान नहीं दिया। क्या व्यवहारवाद परंपरावाद है? क्वेश्चन मार्क। व्यवहारवाद और परंपरावाद में निम्न अंतर है, जो कि निम्नलिखित है, जिसमें पहला है व्यवहारवाद के विरोध के आधार पर। उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद दोनों ही एक दूसरे के कट्टर आलोचक होते हुए भी रूप में एक दूसरे से भिन्न है। इन दोनों दृष्टिकोण में मूल अंतर यह है कि परंपरावादी व्यवहारवादी उपागम की सार्थकता को स्वीकार करता है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी युग की उपलब्धियों को अस्वीकार करता है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी युग की उपलब्धियों को स्वीकार करता है। विचारधारा की दृष्टि से दूसरा है। डेविड ईस्टन के शब्दों में उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है, राजनीति विज्ञान को नवीन दिशाओं की ओर मोड़ने और उसके उत्तराधिकार को अस्वीकार करने के स्थान पर उसमें बहुत कुछ जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है। कालक्रम की दृष्टि संबंधी अंतर। परंपरावाद दृष्टिकोण विश्व युद्ध के पहले का वाद है तथा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यवहारवाद आया तथा उसके डेविड ईस्टन ने 1969 में उत्तर व्यवहारवाद को प्रस्तुत किया। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में। संक्षेप में, उत्तर व्यवहारवाद आंदोलन में शुद्ध राज्य वैज्ञानिक एवं शास्त्रीय विचारक दोनों ही शामिल हैं, किंतु इसे परंपरावाद का पुनरुत्थान नहीं समझ लेना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद उसे
यथास्थिति से उठाकर आगे ले जाना चाहता है। इसमें परंपरावाद की भांति यथास्थिति नहीं वरन नया स्वरूप उभर रहा है। उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण। प्रविधि से पूर्व का सार है। सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है। सामाजिक समस्याओं का निदान करता है। मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बुद्धिजीवियों की भूमिका निभाता है। कर्मनिष्ठ विज्ञान है। व्यवसाय का राजनीतिकरण है। धन्यवाद।